हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी आसानी से नहीं मिली। न जाने कितने वीर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान का कुर्बानी देकर, बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई। और सन 1857 की क्रांति ने ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। और आज हम आपको राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह की कहानी बताएंगे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दी थी। और जिस स्थान पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसे जबलपुर का माल गोदाम चौक कहा जाता है। आप देखिए कि इसी स्थान पर ये जो आपको स्मारक नज़र आएगा, यहाँ गोंडवाना के वीर सपूत महान क्रांतिकारी राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को अंग्रेज़ों ने तोप के मुहाने से बांध कर उड़ा दिया था। वजह ये थी क्योंकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक सशस्त्र विद्रोह को हवा दे रहे थे। तो आइए आपको दिखाता हूँ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के शहादत की, बलिदान की ये पूरी कहानी। गोंडवाना के महान राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने बगावत की ऐसी चिंगारी जलाई थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आग बन गई थी। और यही वो स्थान है जबलपुर के माल गोदाम चौक का, जो कभी ब्रिटिशकालीन कोर्ट रहा करती थी। और इस बंदी गृह में पिता और पुत्र की जोड़ी को यहाँ कैद रखा गया था। दरअसल राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की ये कहानी बेहद दिलचस्प है और ये बताती है कि कैसे इन पिता पुत्र ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। दरअसल 18वीं सदी के गुलाम भारत में कई बड़ी बड़ी रियासतें अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल रही थीं। देश के बीचों बीच स्थित जबलपुर तब भी भौगोलिक और सामरिक महत्व रखता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि जबलपुर से पूरे मध्य भारत में अपना वर्चस्व बना लें, लेकिन यहाँ गोंड राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को ये मंजूर नहीं था। सन 1857 में जबलपुर में तैनात अंग्रेज़ों की 52वीं रेजिमेंट का कमांडर क्लार्क बहुत क्रूर था। वो जमींदारों और जनता को बहुत प्रताड़ित करता था। ये देखकर गोंड राजा शंकर शाह ने उसके अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह दोनों बहुत अच्छे कवि थे। उन्होंने कविताओं के ज़रिए विद्रोह की आग पूरे राज्य में सुलगा दी थी। ये बात अंग्रेज़ों को नागवार गुजरी। 14 सितंबर सन 1857 की रात राजा शंकर शाह के महल को चारों तरफ से अंग्रेज़ी सेना ने घेर लिया था। राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी रणनीति बना रहे थे, लेकिन अचानक हमला करते हुए अंग्रेज़ी रेजिमेंट ने राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को बंदी बना लिया था। जबलपुर शहर में अब भी ये स्थान मौजूद है जहां पिता पुत्र को बंदी बनाकर रखा गया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पिता पुत्र से माफ़ी मांगने और साम्राज्य के समर्पण की शर्त रखी थी, जिसे पिता पुत्र की इस जोड़ी ने ठुकरा दिया था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्बर तरीके से मौत की सज़ा सुना दी। 18 सितंबर सन 1857 को पिता पुत्र को अलग अलग तोपों के मुँह से बांध दिया गया। जबलपुर के मौजूदा माल गोदाम चौराहे पर तब जनता की भीड़ उमड़ रही थी। तोपों से बंधे पिता पुत्र ने अपनी प्रजा को आज़ादी की अहमियत पर एक छंद सुनाया। छंद पूरे होते ही जनता में राजा और राजकुमार की जय के नारे गूंज उठे। इससे बौखलाए अंग्रेज़ों ने तोप में आग लगा दी। भीषण विस्फोट के साथ चारों तरफ धुएं का गुबार फैला और राजा शंकर शाह और राजकुमार रघुनाथ शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेज़ों की दी दर्दनाक मौत को हंसते हंसते कबूल कर लिया, लेकिन उनके सामने अपने घुटने नहीं टेके। सन 1857 में हुई इस घटना के बाद पूरे गोंडवाना साम्राज्य में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान ने लोगों के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो देखते ही देखते शोला बन गई। तोपों के सामने किसी को जिंदा बांधकर चीथड़े उड़ा देना अंग्रेज़ों के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अत्याचार की इस पराकाष्ठा में भी क्रांति का संदेश देकर हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देना वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के लिए ही संभव था। हालांकि अब भी इंतज़ार है कि भारतीय इतिहास के गौरवशाली पन्नों में गोंडवाना के इस महान पिता पुत्र की जोड़ी को स्थान दिया जाए। हालांकि उनकी ही याद को अक्षुण्ण बनाने के लिए जबलपुर के इस माल गोदाम क्षेत्र में एक म्यूज़ियम बनाया जा रहा है, जिसके ज़रिए लोग इतिहास में झांककर इन क्रांतिकारी पिता पुत्र की शहादत की अहमियत को समझ सकेंगे। आप भी अगर इस वीडियो पर अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।